वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन के प्रेस को प्रेस कर ले ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। पिछले करीब 20 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। विराम। स्वाभाविक ही इसका असर तमाम कारोबारी गतिविधियों पर पड़ेगा। विराम। कोरोना महामारी की वजह से लागू पूर्णबंदी ने पहले ही बाजार का रंग फीका कर दिया था। अब बंदी में क्रमशः ढील के समांतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। वह अप्रत्याशित है। विराम। लगभग एक पखवाड़े में डीजल की कीमत में 10.5 रुपये और पेट्रोल के दाम में 8.5 रुपये से ज़्यादा की वृद्धि की गई है। विराम। अब दोनों की कीमत लगभग 80 रुपये प्रति लीटर हो गई है। विराम। इसके साथ ही इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कुछ शहरों में डीजल के दाम पेट्रोल से आगे निकल गए। विराम। हैरानी की बात है कि समूची दुनिया में कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र लागू पूर्णबंदी के दौर में जब तेल की कीमतें अपने न्यूनतम स्तर पर रहीं तब भी भारत में तेल के तेवर में कोई नरमी नहीं आई। विराम। अब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी बनी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी जारी है। विराम। जब तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव के भरोसे छोड़ा गया तो इरादा यही था कि उसी के मुताबिक तेल की कीमतें तय होंगी। विराम। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि घरेलू स्तर पर तेल की कीमतों के निर्धारण में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति का कोई असर क्यों नहीं दिखता है। विराम। पैरा। दरअसल पेट्रोल और डीजल के दाम इस तरह बेलगाम होने को लेकर जताई जाने वाली चिंता का आधार यह है कि इसमें इजाफे के साथ साथ इसका असर बाजार के अमूमन सभी हिस्से और लगभग सभी चीज़ों की कीमतों और उसकी खरीद बिक्री पर पड़ता है। विराम। खासकर डीजल की कीमतें बाजार में मौजूद लगभग सभी चीज़ों पर असर डालती है। विराम। माल ढुलाई से लेकर परिवहन तक की निर्भरता डीजल पर ही होती है। विराम। सबसे अहम यह है कि खेती में सिंचाई आदि के लिए बड़ी तादाद में किसान आज भी डीजल पर निर्भर रहते हैं। विराम। ऐसे में अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि रोज़मर्रा
इस्तेमाल की चीज़ों से लेकर ज़रूरत की दूसरी सभी चीज़ों और यातायात खर्च में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी। विराम पैरा विडंबना यह है कि समूचे देश में पूर्णबंदी की वजह से ज़्यादातर लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। विराम लाखों लोग बेरोजगार हो गए, तमाम उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, व्यावसायिक गतिविधियां पूर्णबंदी में ढील के दौर में अब भी लगभग निष्क्रिय है। विराम यानी लोगों की आय तकरीबन ठहरी हुई है और क्रय शक्ति में भारी गिरावट आई है। विराम ऐसे में बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव में एक अहम भूमिका निभाने वाले कारक के रूप में पेट्रोल और डीजल के दाम में भी इजाफा किस तरह दोहरी मार करेगा, यह समझा जा सकता है। विराम तेल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करते हुए यह आश्वासन दिया गया था कि इसका लाभ आखिरकार उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। विराम लेकिन पिछले 4-5 सालों का आंकड़ा बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में गिरावट का लाभ आम लोगों को नहीं मिला। विराम अब बेरोजगारी के चरम उत्कर्ष की ओर बढ़ने और लोगों की आमदनी में भारी गिरावट के बरक्स बाजार की महंगाई से एक चिंताजनक स्थिति बन रही है। विराम जाहिर है इस तस्वीर से सीधे सीधे देश की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित होगी, जो वैश्विक महामारी के असर से पहले की तबाही की हालत का सामना कर रही है। विराम धन्यवाद।